ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आपका साईनाथ चैनल पर और मैं साई अनु आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने इस परिवार को सपोर्ट किया और जो हमारे वीडियोस होते हैं उनको समझकर खुद को चेंज किया, खुद के अंदर बदलाव लाया, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं बदलते हमें दूसरा बदला हुआ नहीं दिखाई देता। और थैंक यू सो मच आप सभी का, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक राय दे सकती हूँ, एक तरह से समझा सकती हूँ। आपको बदलना आपका काम है। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे, अपने माइंड को नहीं ये सोचने में मजबूर करोगे कि नहीं मुझे ऐसे करना है, वो नहीं सोचेगा और ना आपकी लाइफ में कोई बदलाव होगा। और बाकी बाबा का आशीर्वाद है। जब बाबा का आशीर्वाद अपने भक्त के ऊपर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे ना उसकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। जैसे हमारी बदली, ना जाने कितने साईं भक्तों की ज़िंदगी बदल गई सिर्फ बाबा को मानने से, क्योंकि बाबा को जाना, बाबा को माना और बाबा के कहे अनुसार उस रास्ते पर चले तो बाबा ने भी उनको कभी खाली नहीं मोड़ा। और आज बहुत से सवाल आप लोगों के ऐसे हैं जिसको आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हो। ऐसे कुछ डिवोटीज हैं जिनको कुछ समझ में, शायद वो समझना नहीं चाहते या फिर पता नहीं क्या है, वो तो बाबा जाने। तो उनके क्वेश्चंस लेकर के एक बार फिर से कोशिश करते हैं ताकि उनको कुछ तो समझ में आए देवा। तो आइए, उनके क्वेश्चंस हैं। उन लोगों के एक डिवोटी ने क्वेश्चन किया कि बाबा के व्रत कितने करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, और व्रत करने के बाद मन्नत पूरी नहीं होती तो क्या करें। ठीक है, व्रत कितने करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, मन्नत पूरी नहीं होती तब क्या किया जाए। तो जहाँ तक मैं अपनी राय दूं तो वो लोग पहले से डिसाइड करके बैठे होते हैं कि मैं व्रत करूंगी, इतने करूंगी, पूरी नहीं हुई तो 2-4 एक्स्ट्रा रख लेंगे, और फिर भी पूरी नहीं हुई तो 9 से 18 कर लेंगे, 18 से 21 कर लेंगे, 21 से 41, जितने भी लोग करते हैं वो उस हिसाब से करते जाते हैं। और होता क्या है, वो 21 से 51, 21 से 51 तक भी व्रत कर लेते हैं, तब भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि वो होनी नहीं होती। आप लोग पहले से डिसाइड कर लेते हो कि इतनी नहीं होती मैं और करूँगा। और हम लोगों ने जब, मैं वैसे बाबा ने कभी व्रत करने को नहीं कहा, बाबा ने कहा है कि सच्ची अपने कर्म करो, भक्ति करो, वही आपकी पूजा है और वही आपका व्रत भी कहलाता है। लेकिन लोग नहीं मानते। चलो, श्रद्धा होती है हमारी कि हमें व्रत करना है, व्रत करना है तो एटलीस्ट विश्वास तो रखो बाबा पर। आपका विश्वास होता नहीं है, वहीं से आप, मैं कहती हूँ पूरी जिंदगी व्रत कर लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो लाइफ टाइम व्रत करो, कोई फायदा नहीं। इसलिए जो बनाई गई हैं, जो जैसे बाबा की पुस्तकें आती हैं, एक बात बताओ, आपने व्रत कर लिए 21, ऐसी कोई व्रत कथा की बुक छपी है जो जिसमें 21 व्रत लिखे, या फिर जब आप उद्यापन के समय जब बुक्स देते हो किसी को तो वो क्या 21 व्रत की कहानी लिखी होती है, उसमें 9 गुरुवार की लिखी होती है ना। दोगे तो आप 9 गुरुवार वाली, और व्रत कर रहे हो आप 21 और करने के बाद आप, और फिर भी जब आपकी विश पूरी नहीं होगी तो क्या आप उतनी खुशी से उद्यापन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपकी विश ही पूरी नहीं हुई और आपने व्रत कर लिए ना जाने कितनों, और फिर उसके बाद उद्यापन किया तो विश तो पूरी हुई नहीं, तो उद्यापन कैसे खुशी से करोगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए 9 गुरुवार करो, ठीक है। 9 गुरुवार आपको व्रत करने हैं। उसकी विधि विधान मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखा है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको समझा भी दिया है कि आपको सुबह उठना है, बाबा की पूजा करनी है, 12 बजे से पहले पहले आपको पूजा कर लेनी है। उसके बाद आपको जो फलाहार आप खाते हो वो ले लो, और दिन में जो भी जैसे कि भूख लगती है तो भूखा नहीं रहना है आपको, कुछ ना कुछ खाते रहो, फलाहार में खाते रहो। और उसके बाद शाम को आपने खिचड़ी का भोग लगाना है, बाबा को खिचड़ी खानी है, बस संपूर्ण व्रत, और कुछ लगता ही नहीं है। बाबा की पूजा जिस हिसाब से हम लोग करते हैं वैसे करनी है, कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा तो है ही नहीं इसमें। और बाकी तो पूजा हर इंसान ने अलग अलग तरीके से बना रखी है। कोई किसी चीज़ की पूजा में कोई इतने सारे एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि दोबारा उनको याद ही नहीं रहता कि मैंने पिछली पूजा में यूज़ क्या किया था। एक पूजा में इतनी सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं वो लोग कि जब उनको नेक्स्ट टाइम करना होता है ना तो उनको याद नहीं रहता मैंने पिछली बार में क्या क्या किया था। इसलिए उतना करो जो लाइफ टाइम तक कर सको, ठीक है, हमेशा के लिए कर सको। आपको उतना चलना चाहिए, धीमे धीमे चलो लेकिन पूरी रास्ता चलो। ऐसा नहीं होगा भाग भाग कर तो पहले चल लिए और बीच में आपको रास्ता छोड़ना पड़ जाए।
ये एक व्रत के लिए, आपकी लाइफ के लिए, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, पहले रिश्ते को इतनी 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 अच्छे से लेते हैं और जब वो 1 साल 2 साल तक हो जाता तो यार अब मेरा तेरे से मन नहीं लगता, अब तुम अच्छे नहीं लगते हमको, तो क्या फ़ायदा। पहले के लोग रिश्ते चलाते थे, चलते थे रिश्ते। आज के रिश्ते चलते हैं? नहीं चलते। इस टॉपिक पे मेरे पास एक डेवोटी ने कॉल किया अभी, तो वो उनको बहुत रो रही थी क्योंकि उनको इतना दुख हुआ, वो इतनी दुखी हो गए कि वो कह रहे थे अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिसको वैल्यू दी उसने उसको वैल्यू नहीं दी, इसलिए वो सुसाइड करने वाले। क्या बताएं इस बारे में, मतलब अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो आप मर जाओ। भगवान का कोई रोल ही नहीं समझते लोग इस धरती पे कि भगवान ने जिसने हमें भेजा है उसको मरने का, वो मारेगा बाद में, हम पहले ही मर जाएंगे। ऐसे क्यों सोचते हो यार? जिसने आपको यहाँ पर लाया है उसको मारने का मौका होता ना, वो जब मारेगा अच्छे से मारेगा, वो आपको कुछ देकर ही यहाँ से लेकर जाएगा, लेकिन नहीं समझते हो आप लोग। सबसे पहली बात तो जो एक्स्ट्रा करते हो ना वो उतना ही करो जितना बनाया गया, जो चीज़ जिसके लिए बनाई गई है उतनी करो। फिर अगर वो नहीं होती है तो बाबा पर छोड़ दो, बाबा आपको जो देंगे अच्छा देंगे, लेकिन जब आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं नहीं मानती कि बाबा आपको फिर भी देंगे। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। यहाँ इंसान में विश्वास नहीं करता, दूसरा इंसान कहता है जा तेरे को विश्वास ही नहीं तो मैं तेरा करूंगा क्या। आज तुम्हें इतनी छोटी सी बात पे विश्वास नहीं है, कल कोई बड़ा काम होगा तब भी तुम हम पे विश्वास नहीं करोगे। तो जिसमें विश्वास ही नहीं है उसको क्या करोगे आप रहकर उसके साथ। ठीक है, इसलिए भगवान भी वही है, वो भी समझते हैं सब कुछ। बाबा को फील करो, फील करने के बाद धीरे धीरे उन पर विश्वास करो। जब विश्वास हो जाएगा आपकी विशेष अपने आप पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत ऐसा अजीब सा क्वेश्चन है, आप सुनोगे आपको भी ना कि दुआ कबूल कैसे होती है। एक भक्त ने बाबा से पूछा कि बाबा दुआ कबूल कैसे होती है। एक छोटी सी बात का जवाब देना आप मेरी, कि दुआ कोई आपको कब देता है। जब कोई आपको किसी से दुआ लगती है, किसी की दुआ मिलती है आपको कि हाँ तुम खुश रहो, आशीर्वाद समझ लो, कोई आपको आशीर्वाद कब देता है। आप किसी को 2 थप्पड़ मारो वो आपको आशीर्वाद देगा? नहीं देगा। आप किसी को 2 गालियां दो आपको आशीर्वाद देगा? कभी नहीं देगा। क्यों देगा भाई? वो तो और बद्दुआ देगा कि जाओ तुम। लेकिन जब आप किसी से प्यार से बात करते हो, किसी को इज्जत देते हो, आदर सम्मान देते हो, तो वो बदले में आपको दुआ देता है। सामने नहीं भी होते हो ना आप उसके, तो भी अपने घर बैठे कहता है यार वो इंसान हमेशा खुश रहे, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, कहता है ना। वो ऐसे मिलती है दुआ। और भगवान दुआ कैसे देते हैं? जब आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को भूखे को खाना खिलाते हो, तो ऊपर बैठा भगवान भी खुश होता है, हाँ इसने अच्छा काम किया, अब मुझे इसको कुछ देना चाहिए। ऐसे होती है दुआ कबूल। यूं ही कोई किसी को दुआ नहीं देता। और आज के टाइम पे तो दुआ लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम किसी की हेल्प करते थे ना तभी वो उसमें नुक्स निकाल देता है, अरे यार इसने इस तरीके से नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, तो उसको अच्छा लगता। लोग आते हैं आपके घर पे, शादी फंक्शन होता है, खाना खाते हैं, अरे पनीर थोड़ा सा अच्छा कच्चा था, उसमें अच्छा नहीं था, वो भी दिक्कत। इसलिए आज के टाइम पे बहुत सोच समझ कर इंसान को चलना पड़ता है। तो भगवान से आप कैसे उम्मीद रख सकते हो यार? थोड़ा सा सबूरी रखो, क्योंकि सबूरी रखोगे सब कुछ मिलेगा। हाँ, जब आप टूट जाते हो, फिर किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, तब भी सबूरी रखो, क्योंकि अगर आप हर्ट हुए हो तो उसमें आधा हाथ आपका भी है। अगर आप उसके पास नहीं जाते तो मजाल है आपकी वो हर्ट कर लेता। उसने 1 बार गलती की, आपने माफ कर दिया, उसने 2 बार गलती की, आपने माफ कर दिया, फिर भी आप वहीं पर रहे जहाँ पे आपको गलती हो रही है, आप उसको माफ करते जा रहे हो, तो वो आपकी आधा हाथ उसमें आपका भी है। आपको जब पता लगता है कि वो इंसान आपको चीट कर रहा है, हट जाओ वहां से, तब आप बच सकते हो। और फिर बाद में आप ये कहते हो कि मुझे उस इंसान से ये चीज़ मिली है, तो फिर उसका कोई हल नहीं होता, फिर आपको रोना ही पड़ता है थोड़ी देर तक।
लेकिन वो रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो होना था हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाबा से वो चीज मांगो जो अच्छी हो, समझ रहे हो ना, वैसी चीज, वो चीज मत मांगो जो उधर से आना भी नहीं चाहती और आप मांग रहे हो, क्योंकि जो नहीं होना है वो नहीं होना है। बाबा ने भी कहा है कि होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर रहेगा, क्योंकि उसमें हम भागीदार हैं, हमारे कर्म वैसे हैं जो हमने किया तो उसको हमें भोगना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल समझदारी से चलिए। क्वेश्चंस आपके, मैं मानती हूँ आपको नहीं समझ में आता तो आप पूछते हो, लेकिन उतना एक्स्ट्रा नहीं करो। जो होना है, कई लोगों का ऐसा होता है वो पूजा नहीं भी करते लेकिन उनके साथ बहुत कुछ होता है, खुश रहते हैं, ठीक है। तो रोने का कोई एक प्राइवेट नहीं होता जगह, रोने वाला बड़े बड़े घरों में भी रोते हैं और नहीं रोने वाले झोपड़ी पट्टी में भी रह के नहीं रोते। जिसको रोना होता है ना वो कहीं पर भी रोता है, उसकी हमने कर्म ही ऐसे किए तो हमारे पास लाख पैसा रखा हो हम फिर भी रोते ही रहेंगे। इसलिए कर्म ऐसे कीजिए, कुछ कर्म कीजिए और कुछ अपने आप को स्ट्रांग बनाइए ताकि आपके फेस पे स्माइल रहे, क्योंकि आपकी स्माइल जो होती है वो आधे जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको ख़त्म कर देती है। क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम देता है वो ये चाहता है कि आप दुख में रहो, लेकिन जब आप दुख में नहीं रहते हो तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उस इंसान को होती है जो आपको दुखी देखना चाहता है, ठीक है। इसलिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहोगे तो हेल्दी रहोगे, ओके। और अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन आपको समझाना पड़ता है क्योंकि बहुत मुश्किल है यार, आज की लाइफ में खुश रहना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए खुश रहिए, ठीक है। उसके बारे में मत सोचो जो चला गया, उसके बारे में सोचो जो आने वाला है, ठीक है। एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को दुख मत दो, उसको अच्छे से उसका स्वागत करो, अपने पास वेलकम करो उसका, ताकि वो अच्छे से आपके पास रहे, ठीक है। यही बाबा ने सिखाया है और यही हमको साईनाथ से शिक्षा मिलती रहती है और आपको भी बाबा यही देते, लेकिन आप सुन नहीं पाते उस चीज़ को, ठीक है। तो बहुत जल्दी गुरु पूर्णिमा से पहले आपके साथ ऐसा वीडियो मैं शेयर करूंगी। आप लोग पूछते हो गुरु पूर्णिमा पे कैसे करना है, क्या करना है, तो वो वीडियो बहुत जल्दी मैं चैनल पर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, दूसरों की बात ना सुनकर अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। अपने बारे में सोचिए। और गुरु पूर्णिमा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अभी से एडवांस में। और गुरु पूर्णिमा को हम होंगे शिरडी में बाबा के साथ और आप भी मेरे साथ लाइव होंगे शिरडी में। तब तक के लिए अपने घरों को सजा धजा के रखो, गुरु पूर्णिमा आ रही है, खूब सारी डेकोरेशन करो बाबा के लिए, अपने लिए उस खुशी को अंदर से उठाओ, क्यूट बाबा आ रहे हैं, ठीक है। खुशी मनाइए, बाबा का त्योहार है, हमारे लिए साईं भक्तों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, तो उसका शुभ आगमन कीजिए, साईनाथ का बुलाइए अपने घर पे बाबा को और खुश रहिए, ठीक है। बार बार ये कहती हूँ, खुश रहिए, ओके। तो गुरु पूर्णिमा की वीडियो बहुत जल्दी आपके साथ चैनल पर शेयर करूँगी मैं। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचेगा जो अभी भी ऐसा सोच रहे होते हैं, ठीक है। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं चलती हूँ। ओम साई राम, जय साई।